चलेगा, जो भी चलना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध कर रहे ये लोग कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के ही नाराज कार्यकर्ता हैं। जी हां, जिन्होंने अपनी नाराजगी जन आशीर्वाद यात्रा में जाहिर की है। इस दौरान इन कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी भी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव से ठीक पहले अपनी ही पार्टी के खिलाफ नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, आगे आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले नारेबाजी का ये वीडियो देखिए। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जो भी चलना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बागी कुमार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बागी कुमार। मध्य प्रदेश में इसी साल अंत में विधानसभा के चुनाव हैं, जिसको देखते हुए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी थी। इस लिस्ट के जारी होने के बाद से ही उम्मीदवारों को लेकर कई जगह पर विरोध देखने को मिल रहा है। इस बीच बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा जैसे ही मंडलेश्वर में पहुंची तो वहां के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही नारेबाजी और विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद तो भारी बवाल हो गया। जन आशीर्वाद के रथ पर पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और बीजेपी जिलाध्यक्ष राजेंद्र राठौर और माहेश्वर विधानसभा से उम्मीदवार राजकुमार मेव भी सवार थे। और यही रथ यात्रा जब मंडलेश्वर पहुंची तो कार्यकर्ताओं ने तख्तियां और बैनर लेकर पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि इस दौरान बीजेपी उम्मीदवार ने उन्हें रैली में शामिल होने का आग्रह भी किया, लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये विरोध जन आशीर्वाद यात्रा का नहीं बल्कि उम्मीदवार का है। तो बीजेपी के ही कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी उम्मीदवार का लगातार विरोध कर रहे हैं, इस रथ यात्रा का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश का ये चुनाव बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल बनता जा रहा है। हर रोज एक नई मुसीबत बढ़ती जा रही है। उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर बीजेपी के अंदर ही विरोध बढ़ता जा रहा है। जब से बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है तभी से तमाम नेता हजारों हजार कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। एक दो दिन भी नहीं बीतता है कि कोई ना कोई नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाता है, क्योंकि जब से लिस्ट जारी हुई है तमाम लोगों के नाम कटे हैं तो वो सभी बगावती हो चुके हैं। फिलहाल चुनाव के वक्त इस तरह एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस समय जिस तरह से बीजेपी से लोग लगातार बगावत देखने को मिल रही है उससे बीजेपी काफी ज्यादा चिंतित है। मध्य प्रदेश में अपनी खराब हालत को देखते हुए बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकालनी शुरू कर दी, जिसको लेकर तमाम बड़े बड़े दावे किए गए। जिस जन आशीर्वाद यात्रा को अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई, सोचा था कि आशीर्वाद मिलेगा जनता का। ये भी कहा था कि जब ये जन आशीर्वाद यात्रा समाप्त होगी उस दिन पता चल जाएगा कि बीजेपी 150 सीटें जो है वो मध्य प्रदेश में जीत रही है। सोच रहे थे कि जनता जो है वो आशीर्वाद देगी, लेकिन यात्रा जब से शुरू हुई है तभी से कभी पब्लिक पत्थर बरसा रही है तो कभी काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। और हालत तो ये हो गई है कि आम जनता तो छोड़िए, बीजेपी के कार्यकर्ता ही इसका विरोध कर रहे हैं और सांसदों के सामने ही नारेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल लगातार इस जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हमने आपको दिखाया था कि 5 सितंबर को जब ये आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई थी उसके दूसरे दिन ही कैसे यात्रा पर पत्थर बरसाए गए थे। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब ये रथ यात्रा लेकर निकले तो उनकी रथ यात्रा को काले झंडे दिखाए गए थे। और केवल यही नहीं, क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बगावत हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि संघ के प्रचारक संघ से नाराज होकर अलग पार्टी ही बना ले? क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि जिस वक्त देश के 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनमें से 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जहां जो आरएसएस के गढ़ माने जाते हैं, ऐसे मौके पर संघ के वरिष्ठ प्रचारक संघ से अलग होकर चुनाव से ठीक पहले नई पार्टी बना ले? आप सोच नहीं सकते, लेकिन ऐसा हो गया है। मध्य प्रदेश में संघ के 4 वरिष्ठ प्रचारकों ने नई पार्टी बना ली है और अब वो बगावती हो चुके हैं।
वो चाहते हैं कि वो अलग ही चुनाव लड़े। तो इस तरह की बगावत जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। फिलहाल सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है, क्योंकि अब चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है और जनता के बीच माहौल बनाने के लिए पार्टियों के दिग्गजों का लगातार दौरा जारी है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी ठान लिया है कि इस बार तो किसी भी कीमत पर कथित घोटालेबाज सरकार को सत्ता से बाहर करना है। कर्नाटक में भी आप जानते ही हैं कि जैसे कांग्रेस ने पेसीएम के जरिए कर्नाटक की सरकार पर 40% कमीशन का आरोप लगाया था और सरकार को सत्ता से बाहर किया था, और अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर भी 50% कमीशन खोरी का आरोप लगा रही है कांग्रेस। और इसके साथ ही बीजेपी को मध्य प्रदेश में लगातार झटके पर झटके भी लग रहे हैं। तमाम बीजेपी के नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। एक तरफ बीजेपी मध्य प्रदेश में कई मुद्दों पर घिर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस की स्थिति कई सर्वे में भी काफी मजबूत दिखाई दे रही है। फिलहाल मध्य प्रदेश में भाजपा पिछले 18 साल से सत्ता में है। शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह सरकार की घोषणा से इस कदर नाराज है कि लगातार वहां पर भाजपा का विरोध नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थोक में घोषणाएं तो कर रहे हैं, लेकिन उनका भी कोई असर नजर नहीं आ रहा है। ज्यादातर सर्वे भी मध्य प्रदेश में बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत दिखा रहे हैं। तो और ये सब देखते हुए भाजपा के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। इसके अलावा सिंधिया समर्थक भी लगातार पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। हजार कार्यकर्ता काफिलों के साथ कांग्रेस में शामिल हो जा रहे हैं। तो वहीं जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध भी लगातार देखने को मिल रहा है। इस तरह से यात्राओं में बीजेपी के कार्यकर्ता ही इस तरह की नारेबाजी कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। you.